अब हम बात करने लगे हैं थोड़ी सी जी इंडेक्स। जी इंडेक्स क्या होता है? बेसिकली अभी तक हमने टू डिमेंशनल वेब को पढ़ा है, ठीक है। टू डिमेंशनल वेब क्या है? मैं यहाँ जाके कहता हूँ कि ठीक है जी, मैं यहाँ जाके आपको मैंने पढ़ाया कि ये पी है और मैं इसमें लिख देता हूँ माय नेम इज सईद, ठीक है। मैं इसके नीचे एक इमेज लगाता हूँ, इमेज आपको पता है सोर्स दे देंगे, ठीक है। और इमेजेस में से हम ये ले लेते हैं, ठीक है जी। सेव करता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बताने वाली बात है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इमेज बाय डिफॉल्ट स्टैटिक पोजीशनिंग पी पहले आया, इमेज आपका बाद में। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट है ना वो इस इमेज के ऊपर लिखा हुआ है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप क्लियर नजर आए। मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट इमेज के ऊपर लिखा हुआ है। दैट्स मीन कि मुझे इनकी पोजीशन इस तरह करनी है कि इमेज टेक्स्ट के पीछे चला जाए। दो बातें हुई ना, टेक्स्ट ऊपर आए या इमेज पीछे चला जाए, बात एक ही है। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि टेक्स्ट इसके ऊपर लेके आऊँ। इसके ऊपर लिखने का तरीका वही है कि आप इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखते हैं, बट मैं ये चाहता हूँ हाँ कि ये टेक्स्ट है ये इमेज के ऊपर आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि मैं डायरेक्टली ये कह रहा हूँ कि मैं इमेज को टेक्स्ट के पीछे लेके जाना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं जो मर्जी कर लूँ अपने इस इमेज के साथ, ये इसके पीछे नहीं जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि अब ये इसके नीचे आ चुका है, यानी ये देखो ना, इस पी ने अपनी एक जगह ले ली है। अब उसके बाद ये गैप आया है और फिर आपका इमेज जो है वो आया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पहले तो अपने इमेज की पोजीशन सेट करनी होगी। तो मैंने कहा मैं ये काम CSS से कर लेता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी तरह आता है ये चीज़। और मैंने अभी आपको क्लियर भी किया है कि पोजीशन एलिमेंट करके हम किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ करता ये हूँ कि मैं यहाँ पे इमेज को ही ले लेता हूँ क्योंकि एक ही मेरे पास इमेज है। और इस इमेज के अंदर मैं जाके इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ। मैंने कहा ये एब्सोल्यूट पोजीशन हो गया। अब एब्सोल्यूट पोजीशन होने से ये होगा कि इमेज बाद में है तो आपको पता ही है कि इमेज ऊपर आएगा, मुझे इमेज पीछे चाहिए है। ये बात क्लियर है ना कि मैं ये चाहता हूँ कि इमेज ऊपर आए, लेकिन अगर इमेज नीचे होगा, अभी मैंने आपको करके दिखाया था, तो जो बाद में होता है वो ऊपर आता है। तो इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट में अगर तो मैं कहता हूँ एब्सोल्यूट, अब एब्सोल्यूट से क्या होता है, हमने अभी देखा था कि एब्सोल्यूट जब हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जो आप लेफ़्ट बताओगे, मैंने कहा लेफ़्ट कर देते हैं, लेफ़्ट कितना कर दें, 10 पिक्सल्स कर देते हैं। मैंने लेफ़्ट 10 पिक्सल्स कर दिया। और जो आप टॉप बताओगे आपका ऑब्जेक्ट वहाँ पे आ जाएगा। तो टॉप कितना कर देते हैं, टॉप भी हम 10 पिक्सल्स कर देते हैं या 5 पिक्सल्स करते हैं। तो ओवरलैपिंग भी तो मुझे चाहिए। अब मैं इसको देखता हूँ, मैंने जैसे इसको व्यू किया, देखो हुआ क्या है, क्या हुआ भला, आपका इमेज टेक्स्ट के ऊपर आ गया, आना ही था। अभी हमने बात भी की छुप गया कि आपका टेक्स्ट जो है पीछे ला गया है। मैं बताता हूँ, एक्चुअली हुआ यही है कि मेरा इमेज टेक्स्ट के ऊपर आ गया है, सही है। अब देखो मैं ये करता हूँ, मैं इसको पकड़ता हूँ और इसको पकड़ के मैं नीचे लेके जाता हूँ। अब देखो क्या हुआ, अब आपका रोला अपनी जगह बरकरार है। क्यों बरकरार है? क्योंकि आपकी तस्वीर एब्सोल्यूट है, इस वजह से वो ऊपर आ रही है, जो टेक्स्ट को ऊपर आने नहीं देती। मैं तो ये चाहता था कि जो टेक्स्ट पहले लिखा हुआ है इसके ऊपर मेरा इमेज आ जाए। यानी इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं एब्सोल्यूट यूज़ करता हूँ, चाहे मैंने टेक्स्ट पहले लिखा हो चाहे बाद में लिखा हो, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ पड़ता है किससे, लेफ़्ट और टॉप से, कि कितना कितना आपने दिया है, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। थोड़ा सा एक्चुअली मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो ना, अब वो है सही है ना, समझे ना कि है ही नहीं है, टेक्स्ट भी है लेकिन उसके ऊपर आपका इमेज आ गया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो आपने CSS यूज़ किया है वो आपने इमेज की CSS लगाई हुई है। इमेज की CSS में मैंने क्या लिखा है, पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट पे 50, टॉप पे 20, ठीक हो गया। अब कोई ऐसी चीज़ करनी है जिससे मैं इस इमेज को ऊपर नीचे मूव कर सकूँ, तो मैं यहीं गया, यहाँ पर मेरे पास एक एट्रीब्यूट है CSS का, Z इंडेक्स, जिसे Z इंडेक्स भी बोलते हैं। अब Z इंडेक्स में आपकी मर्जी, जितनी मर्जी वैल्यू दे दो। अच्छा, अगर एक वैल्यू है 0 और एक वैल्यू 1, तो बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, 1 बड़ा होगा।
अगर मैं कहता हूँ एक 1 है दूसरा 2 है तो बड़ा क्या होगा, 2 बड़ा होगा। अगर मैं कहता हूँ एक 1 है दूसरा -1 है तो बड़ा कौन होगा, 1। अगर मैं कहता हूँ एक -2 है और एक 1 है तो बड़ा कौन सा होगा, 1। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ऊपर आती हैं। अगर मैं किसी चीज़ को 3 डिमेंशन में लेयर्स की शक्ल में ऐसे शो करना चाहूँ तो देखो ये ऊपर है, तो इसका मतलब है पहले ये दोनों जीरो पे हैं। अगर मैंने इमेज को पीछे लेके जाना है तो इमेज का जीरो से कम इंडेक्स देना पड़ेगा, यानी जेड एक्सिस पे मुझे लेवल पीछे जाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे जाके कह दिया -1 से ये होगा कि मेरा इमेज जो है अब वो मेरे टेक्स्ट लेयर से पीछे चला जाएगा। अब देखो जैसे मैं यहाँ आया, मैंने अपने पेज को लोड किया, रिफ्रेश किया, आपको कुछ भी नजर नहीं आया क्योंकि अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया। सो अब देखो टेक्स्ट ऊपर है। दिल ना माने तो टेक्स्ट पे क्या करें, कलर लगा देते हैं, सिंपल स्टाइल लगा देता हूँ सिर्फ कलर आपको शो कराने के लिए। कलर मैंने ब्लैक इमेज है ना तो वो ऊपर भी ठीक हो गया। अब आपका टेक्स्ट ऊपर आ गया, आपका इमेज पीछे आ गया। गुड, ये बात सही हुई। मैं कहता हूँ अगर मैं इनको 0 0 कर दूँ तो मुझे ज़रूरत ही नहीं ना, मैं बिल्कुल पीछे क्यों ना रखूँ, क्योंकि अब तो बिल्कुल पीछे है। तो अब देखो बिल्कुल 0 0 से शुरू करो, आ गया तो सही हो गया। हाँ, अब आप इसकी विड्थ हाइट जो मर्जी चेंज कर लो, वो तो आपकी मर्जी है। अब आपका टेक्स्ट ऊपर है, आपका इमेज पीछे है। अच्छा, अब ये बात क्लियर है। हाँ, अब मैं इसको देता हूँ आईडी। इजी इंडेक्स होता है इमेज के लिए, दो चीज़ों को ऊपर नीचे करने के लेयर के लिए। मैंने कहा जी इमेज, इसका नाम रखता हूँ IMG इमेज 1। ठीक है जी, मैंने इसी इमेज की कॉपी की, इसको नीचे पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसका नाम है मैं CSS में चेंज कर रहा हूँ, तो कोड करता हूँ, कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। मैं अब खाली इमेज को नहीं पकड़ रहा, मैं IMAG1 के ऊपर ये चीज़ अप्लाई की। मैंने इसको किया कॉपी, नीचे वाले में गया पेस्ट, एंड देन मैंने यहाँ पर अप्लाई किया इमेज 2 के ऊपर यही चीज़। ठीक है, क्या होगा, कौन सा ऊपर आएगा, कोई भी नहीं पता चलेगा। आपकी इमेजेस एज इट इज़ वापस आ गई आपके पास। ठीक है, जो आपके इमेजेस थे वो एज इट इज़ आपको वापस मिल गए। क्यों, क्योंकि दोनों का कोड कंप्लीट कर गया। ठीक, अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ जाता हूँ, ज़रूरत नहीं मुझे, ज़रूरत नहीं है। मैं एक को ना, ये 2 जो है नीचे वाला, इसको पीछे ले जाता हूँ। ठीक है, इसको -2 कर दिया। ये ना इमेज चेंज कर लेता हूँ, क्या ख्याल है। ठीक हो गया। मैंने इसको क्या कर दिया, -2। पहले वाले इमेज को पोजीशन एब्सोल्यूट किया, ठीक है, और दूसरे वाले को भी एब्सोल्यूट कर दिया। क्या ये एक्सेस हो रहा है, सेव किया, रिफ्रेश, पोजीशन आपने कहा इमेज स्पेल देखिए होगा, क्यों एक्सेस नहीं हो रहे, हैश नहीं लगाया, आईडी है ना। ठीक है, अब मैंने इसको सेव किया। अब देखो इमेज 1 कौन सा है, ये वाला खाना काबा वाला, और ये मस्जिद नबी वाला है। अब मैं मस्जिद नबी वाले को पीछे लेके जाना चाहता हूँ, खाना काबा वाले को आगे लेके आना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ गया, मैंने रिफ्रेश किया, देखो हुआ क्या, वो तो गया है। ठीक है, लेकिन हुआ ये है कि खाना काबा वाला ऊपर इसलिए आ गया कि मस्जिद नबी वाला उसके पीछे है। ये तो बात मुझे समझ आ गई है, लेकिन मैं ऐसे नहीं चाहता था, मैं चाहता हूँ नज़र भी आए। तो देखो ऊपर वाले को मैं थोड़ा सा लेफ्ट देता हूँ, तो मैं इसको 50 लेफ्ट करता हूँ और 50 टॉप करता हूँ, ताकि थोड़ा ये 50 से आगे चला जाए और टॉप से नीचे आ जाए। ठीक है, अब आपका इमेज पीछे आ गया और ये आ गया, और ये दोनों जो है ये टेक्स्ट के पीछे हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि हल्का हल्का पीछे से दोनों अच्छा नजर आए, ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, सेव रिफ्रेश, सो यू विल सी अब टेक्स्ट की लेयर क्योंकि 0 है तो सबसे आगे है, उसके बाद ये जी इंडेक्स 1 है -1, और ये जी इंडेक्स -2 है। सो इस तरह से आप अपने ऑर्डर जो है वो एडजस्ट कर सकते हो कि किसको आपने आगे रखना है, किसको आपने पीछे रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, जी इंडेक्स कैसे एडजस्ट करते हैं, इसको मैं प्रॉपर्टी मोस्टली ये आपके तमाम वेब पेजेस में यूज़ होगी, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसकी आप अच्छी तरह से जो है ना प्रैक्टिस करें।